तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा हक पाकिस्तानियों को देना चाहती है ये सरकार। असम में विदेशियों को बसाना चाहती है ये सरकार और अपने लिए एक नया वोट बैंक खड़ा करना चाहती है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि बीते 10 सालों के इस टेन्योर में अभी तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पाई सरकार। अब ये लोग जब आएंगे, भारत आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे, उन्होंने तो गिनती भी बता दी। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या में ये लोग जब भारत आएंगे तो फिर ये एक बड़ा संकट होगा भारत पर। ये देखिए, 1.5 करोड़ का आंकड़ा। सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है।
आपको अरविंद केजरीवाल का यह बयान बड़े गौर से सुनना चाहिए। अपने इस पूरे बयान में अरविंद केजरीवाल लगातार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अपने देश में देने के लिए रोजगार नहीं तो क्या पाकिस्तानियों को यहां बुलाकर रोजगार दिया जाएगा। एजेंडा बहुत क्लियर है कि बात महंगाई और बेरोजगारी पर वो केंद्रित करना चाहते हैं और बीजेपी के लिए तो वो यहां तक कह गए कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्यों कर रही है और ये सब कुछ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो अब आपको कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी सुनाते हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो में इसे शामिल करते हुए सत्ता में आने पर इसे हटाने की बात कर रहे हैं। If the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law. Beyond any shadow of a doubt, it's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. सीएए लागू होने के बाद देश के अलग-अलग इलाकों से अलग-अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थी जश्न मना रहे हैं, मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। तो वहीं असम से लेकर केरल तक कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है। ममता बनर्जी से बंगाल में सीएए को लागू करने से इनकार करने के बाद यहां पर भी कुछ जगह इसका विरोध तो कहीं इसकी तारीफ हुई है। केंद्र सरकार की मुसलमानों के खिलाफ ममता बनर्जी इसे साजिश करार दे रही हैं। हम क्या को पसंद नहीं करते, इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब, सोचा है कुछ, इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे असम में अब देखा 2019 में जब शुरुआत किया था 19 लाख लोगों को निकाल दिया था। इसमें 13 लाख हिंदू था। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। पूर्वस्थली में आपने देखा कैसे हिंदू समाज के भी कुछ प्रतिनिधियों ने सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन है।